नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। अगर कोई नौकरी करता है तो सैलरी पर उसका अधिकार होता है, यानी उसे वेतन मिलता है और वेतन मिलना ही चाहिए, और वो भी समय पर। लेकिन बिहार के शिक्षकों के साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, सरकार ने कहा था कि राज्यकर्मी बनिए, परीक्षा पास कीजिए, राज्यकर्मी बनिए, विशिष्ट शिक्षक बनिए और उसके बाद आराम से विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाकर उनकी तमाम जितने भी सुविधाएं लेकर आप आराम से अपनी नौकरी कीजिए और बिहार के स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। 1/1/2025 से लोगों को, शिक्षकों को जो ज्वाइन करना था और शिक्षकों ने ज्वाइन की भी, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिली है। राज्यकर्मी का दर्जा होने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिली है। किसी को 5 महीने से नहीं मिली तो किसी को 3 महीने से नहीं मिली। लेकिन अब जब सैलरी की मांग हो रही है और सैलरी को लेकर जो बेचैनी तमाम शिक्षकों में हो रही है, तो शिक्षकों के साथ एक भद्दा मजाक, एक क्रूर मजाक किया जा रहा है। सैलरी मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले मेला लगेगा, मेला लगाकर सैलरी देंगे, और वो भी ऑफिशियली इसका लेटर निकाला जाता है कि सैलरी मेला लगेगा। जी हां, शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है। उस पत्र में तमाम शिक्षक जिनका वेतन लंबित है और जिनका वेतन शुरू नहीं हुआ है, उनको अपना दावा पहले पेश करना होगा, साक्ष्य देने होंगे, तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। और उन्हें कहा गया है कि 9 जून को सैलरी का मेला लगेगा, उस मेले में आइए और तमाम चीजें दीजिए। उसके बाद जो है वो चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी और उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। ये बेहद विचित्र स्थिति है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लेटर कहां से निकला। देखिए, ये लेटर निकला है, ये पत्र निकला है, ये एक जिलावार पत्र है। और ये पत्र एक वानगी है कि एक जिले में ऐसा लेटर निकला है तो सभी जिलों में निकला होगा, या फिर निकल रहा होगा, या फिर निकलेगा। ये लेटर है जहानाबाद का। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये लेटर है, ये पत्र है, शिक्षा विभाग के जहानाबाद का ये पत्र है। जिला शिक्षा कार्यालय से ये पत्र जारी हुआ है, जहानाबाद से। और क्या कहा गया है वो देखिए। सक्षमता परीक्षा 1 के अंतर्गत उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक / शारीरिक शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिनांक 1/1/2025 एवं 1/3/2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर कार्यरत है। कुछ विशिष्ट शिक्षक 1/1/2025 के बाद भी योगदान किए हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों का अब तक ऑन बोर्डिंग का कार्य कतिपय कारणों से संपन्न नहीं हो सका है, जिसके कारण उनका वेतन अब तक लंबित है। ऐसे शिक्षक दिनांक 9/6/2025 यानी 9 जून 2025 को आहूत, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, सैलरी मेला में उपस्थित होकर अपना दावा, साक्ष्य एवं निम्नांकित अभिलेख की स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपस्थित होंगे। क्या क्या देना है? पहला, आधार कार्ड खुद का और जीवन साथी का। दूसरा, पैन कार्ड। तीसरा, प्राण कार्ड। चौथा, नियुक्ति पत्र। पांचवा, योगदान पत्र एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र। छठा, पासबुक। सातवां, सभी शिक्षक का ईमेल, ऊंचाई, ब्लड ग्रुप की सूचना। और ये तमाम चीजें जो आपको देनी है। और ये आदेश कहा गया है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक इस आशय की सूचना अपने स्तर से भी प्रसारित करेंगे। ये आदेश निकाला गया है जहानाबाद के जिला शिक्षा कार्यालय से। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। टीचर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब उनको अगर सैलरी देना है तो पहले मेला में आइए, मेला में आके आप अपना दावा पेश कीजिए, अपने साक्ष्य दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स दीजिए। उसके बाद जो है वो ऑन बोर्डिंग आपका होगा। यानी कि जब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए उसके बावजूद भी उनको अपना पहले दावा पेश करना होगा। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है। और इसमें कहा गया है कि ये तमाम जितने भी प्रिंसिपल है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल है, प्रभारी प्रिंसिपल है, वो अपने अपने स्तर पर टीचर्स को ये बताएं ताकि टीचर्स को ये जानकारी मिले। ये तो एक वानगी है, वानगी इस मायने में कि ये तो सिर्फ एक जिला का पत्र निकला है। आने हो सकता है कि कुछ और जिला में भी इस तरह के पत्र निकले होंगे या फिर आने वाले दिनों में निकलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सैलरी एक तो मौलिक अधिकार है? क्या उस मौलिक अधिकार के लिए मेला में जाना पड़ेगा और मेले में जाकर आपको यह बताना पड़ेगा कि हमने
परीक्षा पास की है, हम सक्षमता पास किए हैं, हम राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, मुझे मेरी सैलरी दीजिए, इस पर सोचना होगा। शिक्षा विभाग को सोचना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।